अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिकेट डिबेट। मेरा नाम है यासिन तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद रिजवान। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। लेट्स गो। जैसे कि आप सब इस वक्त बहुत ज्यादा अफसरदा होंगे क्योंकि पाकिस्तान न्यूजीलैंड से मैच हार चुका है। क्राउड खाली हो चुका है। क्राउड खाली होने के बाद हर कोई अपने घर की तरफ रवाना है। कुछ लोग घर पहुंच गए हैं, कुछ लोग पहुंच रहे होंगे। लिहाजा हम बात करने जा रहे हैं आज के मैच में। जब आज मैच फिनिश हुआ, मैच फिनिश होने के बाद जब खुशदिल शाह से एक किसी सहाफी ने इंटरव्यू लिया जो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। वो इस टॉपिक पे हो रहा है कि सोशल मीडिया पर जो खुशदिल शाह का मतलब जो इंटरव्यू वायरल हुआ है, उस खुशदिल शाह से जब पूछा गया कि आपको पर्ची पर्ची के नाम से पुकारा जाता है तो आप इस पे क्या रिएक्ट करते हैं। तो खुशदिल शाह ने बहुत ही खूबसूरत बात की है जो मतलब हार्ट टचिंग वर्ड्स हैं उनके। वो क्या अल्फाज थे, आइए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो अल्फाज कुछ इस तरह से थे। खुशदिल शाह से जब इंटरव्यू में ये सवाल किया गया कि आपको पर्ची पर्ची के नाम से बुलाया जा रहा था आज, तो उन्होंने कहा चलो शुक्र है, मतलब ये कि वो मुझे तो चलो क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, मेरी टीम के ऊपर तो ब्लेम नहीं कर रहे। तो उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जो कौम है वो मेरे अपने हैं, हमारे जो लोग हैं वो मेरे अपने हैं। अगर वो मेरे बारे में बुरा भी कहते हैं तो कोई बात नहीं, अब मैं उनको रिस्पेक्ट देता हूँ, वो मेरे लोग हैं, मैं उनको दिल पे नहीं लेता क्योंकि वो मेरे लोग हैं। अगर वो मेरे खिलाफ गलत बात करते हैं तो कोई बात, कोई मसला नहीं है, वो मेरे लोग हैं, कोई बुरी बात नहीं है। अगर वो मुझे मतलब कि जब वो क्राउड में लोग पर्ची पर्ची के नाम से साउंड कर रहे थे, उसके बाद खुशदिल शाह ने क्या कहा आगे। खुशदिल शाह ने कहा कि जब मैं वहां पे रन्स करने लगा, जब मैं अपने मेरे बैट से रन्स निकल रहे थे, तो उसके बाद मतलब वही लोग मेरे लिए क्लैपिंग कर रहे थे। तो ये मेरे लिए ऑनर की बात थी। जब खुशदिल शाह ने ये कहा कि मुझे तो मतलब कि कोई आइडिया ही नहीं था कि मैं टीम में सिलेक्ट होने वाला हूँ। जब मुझे मतलब मैं अपनी उस वक्त मैं बीबीएल खेल रहा था, मतलब बांग्लादेश प्रीमियर लीग में मैं एक मेरी अच्छी फॉर्म चल रही थी, मुझे वहां पे कॉल आई कि आपको टीम में सिलेक्ट किया गया, लिहाजा आप प्रिपरेशन अपनी कर लें, आप टीम में खेल रहे हैं चैंपियन ट्रॉफी। तो वो मेरे लिए एक ऑनर का मोमेंट था। मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हो गया कि मुझे अपनी कौम, अपने मुल्क ने एक दफा फिर मुझे याद किया है कि मैं आऊं और अपनी कौम और अपने मुल्क के लिए खेलूं। तो मेरे लिए एक ऑनर की बात है। उन्होंने ये एक मैसेज दिया पाकिस्तान को, और इसके अलावा खुशदिल शाह ने ये बात की जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। उम्मीद करते हैं आप भी ये बात सुनेंगे तो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। उन्होंने कहा जब मेरा नंबर आता है, मतलब मैं आता हूँ नंबर 6 के या 7 के स्लॉट पे आता हूँ, जब 5 या 6 आउट हो चुके होते हैं, जब मैं वहां पे आता हूँ उस टाइम टीम को रिक्वायरमेंट होती है मेरे मतलब के या तो उस वक्त 8+ या 9+ या 10 या 11+ का रन रेट के हिसाब से टीम को जरूरत होती है रनों की। लेकिन उस वक्त अगर मैं खेलूं अपने लिए तो मैं रनों के अंबार लगा दूं, क्योंकि उस वक्त मैंने अपने लिए नहीं खेलना होता। उस वक्त जरूरत होती है मेरे रनों की टीम को। अगर मैं टीम के लिए वो रन बनाना चाहता हूं, जैसे कि मैंने आज भी वो इनिंग्स खेली है अल्हम्दुलिल्लाह से, अगर मैं अपने लिए खेलूं मैं तो रनों के पहाड़ खड़े कर दूं। लेकिन उस वक्त रिक्वायरमेंट होती है टीम की, उसके लिए मैं जाता हूं तो सम टाइम मैं फेल भी हो जाता हूं, सम टाइम मैं सक्सेस भी हो जाता हूं। तो उन्होंने कहा कि फिर भी लोग आपसे राजी नहीं होते, लोग आपको पर्ची पर्ची से मेंशन करते हैं। तो उन्होंने एक खूबसूरत बात की, इसका रिप्लाई किया खुशदिल शाह ने। उन्होंने ये अर्ज किया कि इस कौम, ये कौम क्या, ये कौम तो अल्लाह पाक से भी राजी नहीं होती, तो मुझसे क्या राजी होंगे। तो ये बात उनकी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी जी। अब मैं बात करता हूँ आकिब जावेद साहब की। आकिब जावेद साहब ने ऐसा समझ लें सिलेक्टर भी वही हैं और हेड कोच भी वही हैं हमारे। जब मोहसिन टीम सिलेक्ट हो रही थी तो मोहसिन नकवी साहब ने आकिब जावेद से राब्ता किया। जो हमारे अंदर की जो हमारे अंदर के बंदे हैं, जो हमारे रिपोर्टर हैं, वो हमें बताते हैं कि आकिब जावेद से मोहसिन नकवी साहब ने बात की कि आप टीम सिलेक्ट करें, आपको जो भी प्लेयर चाहिए 15 रुकनी स्क्वाड हम आपको अवेलेबल करेंगे, आप हमें एक लिस्ट बना कर दें, आपके पास सारी अथॉरिटी आपके पास है, हमें बस रिजल्ट चाहिए। मोहसिन नकवी साहब ने उन्हें बताया। जब टीम सिलेक्ट हो गई, 15 रुकनी स्क्वाड भी सिलेक्ट हो गया, तो पता चला कि लाहौर और कराची के सारे खिलाड़ी हैं। जब लाहौर और
अब मैं पीछे चला जाता हूँ उससे पहले शहीन साहब पे। आकिब जावेद साहब ने लाहौर कलंदर का कप्तान पुश किया शहीन को। उसके बाद उसका रिजल्ट ये आया कि शहीन साहब मीन के वो 2 मरतबा पीएसएल विन कर गए। उसके बाद उसमें मेंटली तौर पे ये लालच आ गया कि मैं बहुत बड़ा कप्तान हूँ, मैं सितारा उभर सकता हूँ। ऊपर से आकिब जावेद ने भी उसे पुश कर रखा था कि आप बहुत बड़े वो बन सकते हैं, कप्तान बन सकते हैं। उसके बाद फिर वो बेनो इसका जमाई बन गया शाहिद अफरीदी साहब का। कुछ उसने भी अपनी जो बातें करनी थी वो भी कर दी कि आप कप्तान बन सकते हैं। सोशल मीडिया पे तो ये कहते हैं कि मैं आपको कप्तान नहीं बनाना चाहता, ये करना चाहता, वो करना चाहता। इसकी वजह से वो भी शहीन कप्तानी से कप्तानी वो बॉलिंग से भी गया, ना उसकी पेस रही, ना उसकी वो स्विंग रही जो थी, ना उसकी अब वो है कुछ भी है, ना बॉलिंग में वो चस है जो पहले थी। जिस पर मुझे बहुत ज्यादा तप चढ़ी हुई है आकिब जावेद साहब पे। अब वो टीम का हेड कोच बन गया है। अब टीम की परफॉर्मेंस भी आप देख लें क्या रही है। जैसे उसने शहीन को खराब किया हुआ था, अब टीम की परफॉर्मेंस भी वैसे आ रही है। तो मोहसिन नकवी साहब, अब आपको भी सर्जरी करनी करनी पड़ेगी चैंपियन ट्रॉफी के बाद, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी में हमारा रास्ता तो अब बहुत मुश्किल होने वाला है। न्यूजीलैंड पहला मैच जीत गई है, इंडिया कल मैच जीत जाएगी बांग्लादेश से। उसके बाद हम इंडिया से हमारी पोजीशन क्या है जीतने के लिए। अब बाबर आजम की बात ले लेते हैं, उसने इसको दिल पे लिया हुआ है, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। उसका अब पूरी मीन के पूरे मैच में भी देख लें, उसके अलावा ड्रेसिंग रूम में भी आप देख सकते हैं नाजरीन। ये आपको मैं अंदर की खबर दे रहा हूँ, जो मेरे अंदर के न्यूज वाले हैं वो मुझे बता रहे हैं। क्योंकि बाबर आजम की अब आप रूम में भी जब वो ड्रेसिंग रूम में बैठे होते हैं, उनका जो फेस रिएक्शन होता है आप वो देख लें। कभी वो स्माइल, कभी वो घुल मिलकर जो बैठने का एक टीम वर्क होता है, आपको वो नजर नहीं आएगा, ना ही ग्राउंड में नजर आएगा, ना ही ड्रेसिंग रूम में नजर आएगा। उसकी वजह क्या है वो आप जानते हैं, जो पिछले वर्ल्ड कप में और उससे पहले जो हो चुका है उसके साथ कप्तानी की वजह से। अब हेड कोच की बात कर लेते हैं इसकी, आकिब जावेद साहब की, जो उसने टीम सेलेक्ट की है ऑल ओवर द वर्ल्ड। विक्रांत गुप्ता साहब स्पोर्ट्स तक पे, ऊपर से जो हमारे इंडियन जर्नलिस्ट हैं वो भी, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं वो भी सब बता रहे हैं कि भाई हमारी स्लो पिचें हैं, यहाँ पे हमें स्पेशल स्पिनर की ज्यादा जरूरत है। उसने हसनैन की जगह, जब हसनैन ने बॉलिंग ही नहीं करानी थी, तो भाई उसको डाला क्यों है? उसकी जगह हम एक स्पेशल स्पिनर डाल देते, जो हमारी रिसेंटली लास्ट हमारी वो जो खेल रहे थे हमारी टीम में, मुकीम खेल रहे थे, बहुत सारे हमारे सुफियान मुकीम। सुफियान मुकीम खेल रहे थे, बहुत सारे खिलाड़ी खेल रहे थे। आपने स्पेशल स्पिनर भी नहीं डाला, एक डाला हुआ है उसको इब्रार ने। अब उसकी परफॉर्मेंस देख लें, कितनी प्यारी वो परफॉर्मेंस आज के मैच में उसने दी है। इस वक्त अगर हमारे पास एक स्पेशल स्पिनर होता तो बात ही और थी। अब आकिब जावेद साहब, आप इस चीज का जवाब दे तो होंगे, इंशाल्लाह आप देंगे। अब आप बताएं क्या जी कहना चाहते बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। मैं इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि आज एक इंटरव्यू मैं एक वीडियो देख रहा था, सॉरी, अपना आकाश चोपड़ा साहब की। वो कुछ ये कह रहे थे कि जैसे मैंने इस मैच को देखा ना, मैं मतलब दुबई, वो इस वक्त दुबई में है, दुबई में जब टीवी पे मैच देख रहे थे तो उन्होंने ये देखा कि उनके माइंड में ये था कि पाकिस्तान इनको मतलब जो पिच खेल रही थी जिस हिसाब से, टू जिस सेवन कंडीशन में, मतलब वो ये सोच रहे कि 250, 260 या 270, इसमें तकरीबन इस पिच के मुताबिक, इस पिच जो बिहेवियर दे रही है इस पिच को, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो ये 250, 260 या 270 अंडर, मतलब इसी के अंडर ये टारगेट रहेगा पिच की बिहेवियर के हिसाब से। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान इजीली इसको मतलब मैच में जान रहेगी। पहले तो आकाश चोपड़ा साहब ने ये कहा कि पहले तो सबसे पहले पाकिस्तान ने ये ब्लंडर किया जब मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतकर पहले उनको बैटिंग करने का फैसला किया। सबसे पहला ब्लंडर तो ये था, क्योंकि उसमें आकाश चोपड़ा साहब ये फरमाते हैं कि जब आपको पता है कि आपकी होम कंडीशन है, आपको पिचेस का भी पता है, तो आप अगर यहाँ पे पहले बैटिंग करते, अगर आपने 250 प्लस रन बना लेते तो ये मैच में आप लोग थे। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। उसके आपने आपने ब्लंडर क्या किया कि आपने उसको बैटिंग दे दी। बैटिंग देने के बाद जब उनके 3 आउट आपने कर लिए थे, 3 आउट करने के बाद आप उनको इजीली पकड़ सकते थे, लेकिन आपने नहीं पकड़ा।
वही आपकी मतलब कि क्लूलेस कैप्टेंसी, वही आपका शुरू से एक रिदम आ रहा है। पता नहीं पाकिस्तानी कैप्टनी कब कब कप्तान सुलझेंगे, हमारी सब तो समझ से बाहर है भाई। क्या करोगे पाकिस्तान की क्रिकेट है ये क्रिकेट भाई मेरे, इंटरनेशनल बेस पे क्रिकेट हो रही है, कोई क्लब लेवल क्रिकेट नहीं हो रही, कोई गली मोहल्ले की क्रिकेट नहीं हो रही, ये इंटरनेशनल। यहाँ पे लोग आते हैं, एक आपको पता है हमारी गरीब आवाम है, बहुत ही ज्यादा गरीब लोग हैं, एक एक पैसा जमा करके अपनी ख्वाहिशों से, अपनी ख्वाहिशों को तोड़ के समेट के अपना रिस्क छोड़ के सारा कुछ छोड़ छाड़ के, आपको पता है आज मतलब कि कराची में छुट्टी थी, सरकारी बेस पे छुट्टी की हुई थी, रोजगार बंद, शॉप्स बंद, एवरीथिंग इज ऑफ, सब कुछ ऑफ किया गया था। क्यों? क्योंकि आज चैंपियन ट्रॉफी का मैच था, किसका? पाकिस्तान का। और पाकिस्तान ने हमें खुशियां क्या दी, क्या रिजल्ट दिया, वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। आपने रिजल्ट ये दिया, आपके यारियां चल रही हैं, आपके दोस्तियां चल रही हैं, रिजल्ट आपका नील बटा नील है। आपको ट्राई नेशन सीरीज का क्या, आपने उसका क्या बेनिफिट आपने उठाया है, आपने क्या देखा है उसमें? आपको ये ट्राई नेशन इसलिए आपको दी गई थी ताकि आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकें। आपने क्या प्रीपेयर प्रीपेयर किया, क्या प्रीपेयर यही किया आपने कि आप चलो ठीक है न्यूजीलैंड से ट्राई नेशन में आप 2 मैच तो हार के आ गए। इसका ये फैसला बनता था कि आप मेंटली तौर पर और फिजिकली तौर पर आप इतने प्रिपेयर होते कि आप न्यूजीलैंड को स्टार्ट में तो ऐसा लगा, जब आपने 3 आउट किए थे हमें तो ऐसा लगता आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके आए हो, न्यूजीलैंड को आप पकड़ लोगे। लेकिन आपने क्या किया, जो 250 270 टारगेट बनता था आपने 320 करवा दिए। हाउ दिस पॉसिबल? मतलब कैसी क्लूलेस कैप्टेंसी है, कैसी पैथेटिक किस्म की आप बॉलिंग कर रहे हैं, मतलब कि सोच सो के दिमाग खत्म। आधा तो आपका तकरीबन चैंपियन ट्रॉफी आपकी क्लोज हो चुकी है, सीरियसली आई 4 दिन स्वेयर। की चैंपियन ट्रॉफी है। 4 दिन की रह गई है भाई वीवर, सीधी सी बात है। आपने इतने ब्लंडर कर दिए हैं ना, मतलब दिमाग फटने को आ रहे हैं। आपने तो चैंपियन ट्रॉफी दिल ही तोड़ दिए। आप इजीली ये मैच जीत सकते थे, आपने सत्यानाश करके रख दिया है। इंडिया से आप मैच जीत जाओगे, व्हाट यू थिंक दैट? वैसे एज ए पाकिस्तानी मेरे दिल की ख्वाहिश है, मेरे दुआएं भी हैं, मैं चाहता हूं कि आप जीतें, एक अच्छी तरीके से जीतें, एक बैलेंस लेके चले, मेरी अभी भी दुआ है। लेकिन एज ए क्रिकेटर मुझे नहीं लगता। अगर आपको मेरी हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का भी जरूर इजहार करें और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।